मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज हैं। बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बड़े महाराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का ये मंच अपने आप में बड़ा अद्भुत है बंधुओं, जहाँ भावना योग के प्रणेता बड़े महाराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज विराजमान है। उन्हीं के बगल में अरहम योग के प्रणेता सरस्वती के पुत्र कहे जाने वाले मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज श्री भी विराजमान है, और दोनों के बीच में आचार्य श्री के मानस पुत्र कहलाने वाले प्रसाद सागर जी महाराज जी भी विराजमान है। इतना ही नहीं है, संस्कृत के प्रकांड विद्वान माने जाने वाले उनके बगल में मुनिराज श्री प्रभात सागर जी महाराज भी विराजमान है, जिनके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि अगर गलती से मुंह से हलंत भी गलत बोल दिया तो महाराज जी तुरंत बोल देते, भैया पात्र नहीं होत पात्रे होत है, ढंग से बोलो। ऐसा एक प्रकांड विद्वत साधु वर्गों का एक ऐसा आयोजन मैं तो नहीं मानता कि आपने एक साथ हीरे की दुकानों में बहुत सारे हीरे एक साथ देखे होंगे। मेरे पहले प्रश्न के साथ मैं एक नज़र आपको थोड़ा अतीत तक ले जाना चाहता हूं। बड़े मरासी से जुड़ा हुआ अतीत है, क्योंकि प्रश्न उन्हीं से है। तो पहले उनके अतीत पर एक दृष्टि डाल करके देखते हैं कि 1967 में आप श्री का जब जन्म हुआ और जब आपको वैराग्य हुआ, जन्म और वैराग्य के बीच में मात्र 16.5 साल का अंतर था। 16.5 साल की उम्र में अगर आपने अनुभव करके देखा है तो मूंछ के बाल भी पूरे नहीं आते। उस मूंछ के बाल जब पूरे नहीं आते उस वक्त आपको वैराग्य हो गया। 16.5 साल की उम्र में 18 वर्ष की उम्र में क्षुल्लक दीक्षा हो गई। आज 40 साल निकल गए उस बात को कि सिर्फ 18 साल की उम्र से आज तक आपने सिर्फ जीवन में एक बार आहार पानी लेकर के अपने जीवन के सौंदर्य को जो विकसित किया है गुरुदेव के समोशरण में रह करके, मैं पूछना चाहता हूं बड़े महाराज श्री से 2 3 4 5 प्रश्न हैं, आपको भी अच्छे लगेंगे। पहला प्रश्न तो ये पूछना चाहता हूं महाराज जी, जब मूंछ के बाल भी पूरे नहीं निकले थे उस वक्त आपको वैराग्य क्या होता है ये कैसे पता चला? देखिए, बिल्कुल यथार्थ बात है, और मैं कई बार ये रहस्य खोल चुका हूँ। आज आप लोगों के समक्ष भी बता देता हूँ। हकीकत है, मुझे तो वैराग हुआ ही नहीं। सुनो, मुझे वैराग हुआ ही नहीं, मुझे तो राग हुआ था। गुरुदेव को देखा और खिंच गया, उनसे राग हुआ। मुझे लगा कि इस धरती पर मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप कोई है तो यही है, और यदि इस धरती पर जीता जागता भगवान कोई है तो यही है। मैंने जब पहली बार उनको देखा उसी दिन उनका हो गया, एक अमूर्त आकर्षण था। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जब मैं संघ में आया उस समय मुझे वैराग कुछ नहीं था, बस यही था कि इनकी शरण में रहना है, जीवन में कुछ पाना है, बनना है, तो बस इनके पास रहना है। उनकी शरण में आने के बाद मुझे आत्मा अनात्मा का ज्ञान हुआ, राग वैराग का ज्ञान हुआ, और फिर मैं यहाँ आया। इसलिए चिंता मत करना, वैराग न हो तो भी वैरागी बन जाना, बशर्ते वैरागी से अनुराग हो जाए। महाराज जी के बारे में प्रसिद्ध है कि महाराज जी को अंग्रेजी राइटर्स की बुक पढ़ने का बड़ा लगाव सा है। पढ़ते हैं बड़े बड़े महाराज श्री, बड़ी बड़ी बुक्स को पढ़ते हैं, सुना है मैंने लोगों से। अब वो प्रश्न उठता है एक दूसरा कि 17 साल की उम्र में जब क्षुल्लक दीक्षा हो गई, 17.5 साल की उम्र में आपने अंग्रेजी पहले तो नहीं पढ़ी, और फिर बाद में आपसे 22 साल की उम्र में पूरी दुनिया में प्रभावना के निमित्त बाहर भी निकल गए। तो फिर बड़े महाराज श्री ये बताएं कि आपने अंग्रेजी सीखी तो कब सीखी? देखो भाई, जहाँ तक चूँकि मेरी परीक्षा बिहार से हुई, पढ़ाई बिहार से हुई, बिहार में
अंग्रेजी की शुरुआत तो शुरू से ही रही है। मध्य प्रदेश की तुलना में बिहार की अंग्रेजी अच्छी रही, और उसके बाद संघ में आने के बाद भी मैंने अंग्रेजी की पढ़ाई की है और लगन से की है। तो जितना काम मुझे अंग्रेजी का काम चलाओ अंग्रेजी आती, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी जानता हूँ, पर मुझे जितना आवश्यक है उतना अंग्रेजी आती। और कृष्ण आगे जी के एक तीसरा, अभी एक हाँ, प्रश्न हाँ, और और दो। है। भगवान, तीसरा प्रश्न ये है कि महाभारत में ये प्रसिद्ध है कि युद्ध के वक्त कृष्ण जी को भी एक बार अपनी युद्ध भूमि से हटकर के बहुत दूर जाना पड़ा, जिसके कारण उनका नाम रणछोड़ दास पड़ गया। एक नाम कृष्ण जी का रणछोड़ दास भी है, लेकिन आपके बारे में ये कैसे प्रसिद्ध है कि आप सेल्फ अनब्रेकेबल कमिटमेंट करते हैं कि एक बार आप कुछ सोच लेते हैं फिर आप उससे जीवन में आज तक नहीं पलटे। तो वो नहीं पलटने के पीछे जो आपकी इच्छा शक्ति है वो आप कहाँ से लाते हैं? देखिए, इसके पीछे दो कारण। एक तो मेरे सामने जब भी किसी प्रकार की चुनौतियाँ आती, मैं गुरुदेव का स्मरण करता हूँ, उनसे मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती। दूसरी बात, मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ, इनसे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए मेरा एक सिद्धांत है, प्रयास से पहले कभी हार नहीं मानना चाहिए। और ऐसा आशीर्वाद गुरुदेव का मुझ पर फला है कि बड़ी बड़ी चुनौतियों को हमने बहुत आसानी से पार किया है। और कई बार ऐसा भी प्रसंग मेरे जीवन में आया है कि ऐसा लगा कि अब बड़ी दुविधा है, शायद फंसने की बात होगी, लेकिन गुरु आशीर्वाद से उससे भी बहुत आसानी से निकले। अंतिम प्रश्न। अच्छा, हाँ, अंतिम प्रश्न महर्षि, बस उसके बाद तो खत्म। अंतिम प्रश्न ये है, चलो कोई बात नहीं, हाँ टाइम है कि बस बड़े महर्षि, बस हाँ। कि जैन शासन की सुरक्षा करने के लिए आपने पहली बात तो ये कि आयतन निर्माण ही क्यों चुना, और दूसरी बात तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की भूमि ही क्यों चुनी? महाराज जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है, इसका पूरा उत्तर दूंगा तभी बाकी महाराजों के साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए मैं इस प्रश्न को, यदि महाराज को एतराज ना हो तो कल के लिए लंबित कर लूँ, चलेगा? चलेगा ना महर्षि? चलेगा। और सस्ते में निपटाऊंगा तो आपके सवाल से अन्याय हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको रखो। आज महाराज श्री की इन प्रश्नावली के लिए जोरदार करता ध्वनि। बहुत अच्छा प्रश्न है, और एक दिन बहुत अच्छा होगा कि एक्सक्लूसिव सेशन विनम्र सागर जी के लिए समर्पित होगा, वो हमें भी अच्छा रहेगा, जो ऐतिहासिक लगेगा। अब आज का ये सत्र मेरे लिए बड़ा यादगार सत्र है, आप लोगों के लिए भी बहुत यादगार रहेगा। हम ऐसी ही भावना बनाए रहें और आने वाले दिनों में भी प्रसंगानुरूप ऐसे प्रसंग बनेंगे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।